समझिएगा, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया किया था? क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया किया था कास्टिक सोडा के साथ ना। तो कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया किया था ऑन टेम्परेचर कितना? 350 ना, 350 डिग्री के ताप पर नहीं, और उच्च जब क्लोरोबेंजीन जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया अमोनिया जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया अमोनिया के साथ आइए, अमोनिया के साथ और बातें आइए रे, अमोनिया के साथ 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ताप पर ताप पर ताप पर Cu2O की उपस्थिति में ना बताएंगे, की उपस्थिति में गर्म की जाती है, गर्म की जाती है। अरे क्या हुआ जी, बहुत मारेंगे? तीन वो क्यों बैठे हैं बताइए, जब दिक्कत होता तो दो बैठो। गर्म की जाती है तो एनिलीन बनता है। डंडा नहीं है जी, बहुत पिटाएंगे आप लोग, ठीक है ना। मारेंगे तो एक डंडा हम मारेंगे, चाहे 5 डंडा धर के जड़ देंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। डंडा तो बड़ी शानदार है जी, देख रहा कितना भयानक है। रड है, रड नहीं कुछ है। चलिए उसका नाम देख लीजिएगा, क्या है वो देखना आप लोग। क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ, ठीक है ना। तापमान कितना था? 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O। इसका एक बार नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। इसका मतलब यहां पे कौन आवेगा? और Cu2Cl2, और प्लस में कुछ और बनेगा, देखिए तो प्लस में कुछ और बनेगा। पानी उन्हें निकल सकता है, कोशिश करेंगे तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम एनिलीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। हलवानी नहीं मचाइए, ठीक है ना। लोग सुनामी ले ला देंगे, याद रखिएगा। हो गया।
उतार लिए हैं। चलिए आगे। लिखिए, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। लिखिए, ब्रोमो तथा, क्या हुआ, कितना स्लो लिखता है। मैग्नीशियम धातु के साथ है, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। लिखिए, ब्रोमो तथा क्लोरो, ब्रोमो तथा क्लोरो बेंजीन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड पीछे आप लोग पढ़े होंगे जी ना, एक बार में आप लोग लिखा कीजिए जी। ब्रोमो तथा क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कर ग्रिगनार्ड अभिक्रमक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। जैसे, जैसे क्या ले लीजिए, कौन बेंजीन, कौन बेंजीन बोलो, क्लोरोबेंजीन, साथ में Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ना जी। तो यहां से क्या बनेगा, क्या बनेगा, Mg ऑफ Cl, ये ना बना है। ठीक है, तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, उससे दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्लोरो बेंजीन, इसका नाम, वहां पे आप लोग पढ़े होंगे RMGX, क्या नाम होता था, अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड। उसी प्रकार से इसका नाम क्या होना चाहिए, बोलिए, बेंजाइल, बेंजाइल। और क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। और दूसरा अगर कौन ले लेते हैं, ये कौन बेंजीन था, अभी क्या ले लेंगे यहां पे, ब्रोमोबेंजीन Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, यहां से कौन आएगा, पहले Mg और फिर कौन, Br। ठीक है, क्योंकि Mg को वैलेंसी कितना होता है, 2 होगा ना। अगर कोई कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या Mg, तो लिखना क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ब्रोमीन को कितना चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, और Mg को कितना चाहिए, Mg को तो 2 का मतलब है कि एक यहां से ले लेगा और एक यहां से ना। चलिए दोनों नोट कर लीजिए। कौन तो गली में चले जी, लगता है कि धोनी के हाथ पिटाई के दिन है ना, पीट देंगे बाबू, याद रखिएगा। अभी धीरा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे वो देखे थे ना आप लोग, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसमें जापान और क्या बोलते हैं अमेरिका, नहीं तो अमेरिका को, जापान को कितना बार माना किया था, नहीं माना, अमेरिका घर के गिरा दिया। नहीं, लिटिल मैन और फैट बॉय, दो क्या था, एटम बम था। तो वही बात है, लाभ के देवता बात समझ में।
नाम देख लीजिएगा। आपको बताए थे कि एक्स में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहां पे आपको लेके चलना पड़ेगा कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन। बता दिए क्या चीज को। उसी प्रकार से यहां क्या लगा लीजिएगा, Br, जो कि यहां पे बना हुआ है, लिख सकते हैं आप। हर एक लाइन से कन्वर्सन होगा, ठीक है ना। आप लोग घर पे बनाना चाहोगे तो बना सकते हैं, एक एग्जांपल इनफ है। अगर एक से समझते हैं तो घर पे और भी बना सकते हैं। ये भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। बता दिए सब तो वही है, नाम घर पे लिख लीजिएगा बढ़िया से। आगे बढ़िए। सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु, कौन सा अभिक्रिया बोलिए, फीडिंग अभिक्रिया यहां होगा। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, लिखिए। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु, जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु, क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु के, सोडियम धातु के, सोडियम धातु के, सोडियम धातु के दो दो अणुओं के साथ, सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो डाइफेनिल, 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 डाइफेनिल बनता है। और इस अभिक्रिया को, और इस अभिक्रिया को डाइफेनिल बनता है, और इस अभिक्रिया को हीटिंग अभिक्रिया, हीटिंग अभिक्रिया, हीटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा इसका इसका नाम क्या है, अभी फिलहाल इसका नाम है बेंजीन। क्या है, बेंजीन नहीं। और किसी एक स्थान पे यहां पे क्या लिख देंगे, Cl, ठीक है, Cl। और यहां से ले लेंगे 2Na इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। यहां पे चाहो तो आप कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। और अगर 2 नहीं लगाना चाहते हैं, 2 अगर नहीं लगाना चाहेंगे तो यहां से इसको ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे। और सही है, देखिए तो ठीक है। चलिए प्लस Cl, ठीक है, देखिए तो इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन, इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन। और यहां से हमने क्या ले लिया, सोडियम। सोडियम कितने हैं, यहां पे 2 है, तो क्या बनेगा,
यहां से बनेगा आपका डाइफेनिल। डाइफेनिल का मतलब है कि दोनों बेंजीन ब्ले जो है ना सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक ना। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बना होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा यहां से, ठीक है। और एक बार यार देख रहे हैं इसको, यही आपका बना है, ठीक है। इसका नाम क्या नाम है, डाइफेनिल। साथ में क्या बनेगा, बोलो, NaCl, एगो की दूगो, फिर से इसका नाम भी क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम भी क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु, 2 अणु। अगर इसको इस प्रकार से नहीं समझना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बना लीजिए, यहां से ऐसे ले लो, अब यहां पे सिर्फ कितना लगा दीजिए, 2, ठीक है। और यहां ले लीजिए Cl और प्लस यहां पे ले लीजिए 2Na, ठीक है। और तीर का निशान पे क्या लगा दीजिए, ड्राई ईथर। और जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से बना सकते हैं आप, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, डाइफेनिल। इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बन गया बाइफेनिल। बाई मतलब तो 2 ही होता है ना, बाइफेनिल, या हमने क्या लिखवाया है, डाई। बाई को भी हम क्या बोल सकते हैं, डाई, डाइफेनिल, ठीक है ना। बाई का मतलब ही क्या होता है, द्वि होता है, द्वि। और डाई का मतलब ही क्या होता है, द्वि, याद रखिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, इसी को उतार लीजिए। एक आप लोग यहां पे कन्वर्सन दे रहे हैं, कन्वर्सन, ठीक है। बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है, बन जाएगा। एक बार देख लीजिएगा कॉपी पलट करके, ठीक है। बेंजीन से डाइफेनिल, यहाँ पे Cl कौन सा नंबर पे होगा बता सकते हैं, पहला नंबर पे है ना। ऐसे भी व्यंजन बना सकते हैं, अब खड़ा भी बना सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपको मन करता है वैसे बनाइए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करेगा तो दिलो बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, लगाइए हेडिंग, नहीं हुआ है। प्लस में भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। प्लस में क्या बना होगा, प्लस में बना होगा क्या, प्लस में 2
NaCl। आप बोलिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा C6H5 है ना। इनके कितने अणु? 2 अणु और प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिएगा, ड्राई ईथर। तो बनेगा C6H5 और C6H5। देखो ये ठीक है। इस पे लोग ज्यादा मतलब ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अब उस पे लिखा कीजिए। पेज बताना है, वहां पे पेज भरना होगा, बताना नहीं क्या। चलिए खुदा भी क्या जी हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए लगाइए हेडिंग, बूट्स फीडिंग अभिक्रिया। लीजिए बूट्स फीडिंग अभिक्रिया। लगा ली हेडिंग। देखिए जब हेलो एरिन्स और हेलो अल्केन के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है तथा इस अभिक्रिया को जो आप लोग हेडिंग लगाए ना वही लिख लीजिएगा। तथा इस अभिक्रिया को बूट्स फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए लिखा सही अनुसूत्र के आधार पे लिख दिया, ठीक है। C6H5 हम क्या X और यहाँ पे RX है, RX को हम लिख सकते हैं ना X माइनस R, X हैवन R। तो यहां से क्या होगा XX और साथ में कौन, गलत हो गया क्या, कहां पे, यहाँ पे ना, वही तो देख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R होगा, R। तो फिर बाहर में क्या निकलेगा, बाहर में देखिए बाहर में तो फिर हमारे ख्याल से H2 निकलेगा ना। बाहर में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, H2। देखिए इसका नाम है क्या, हेलो एरिन्स ना। अब इसका नाम है हेलो अल्केन, जिसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड ना। ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, C6H5 ऑफ X, जो कि आप लोगों को बताए थे कि C6H6 है, इसका नाम होता है बेंजीन। और बाद वाले होते हैं क्या, बाद वाले होते हैं अल्किल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, आगे इसी प्रकार से है ना। जो कि बताए थे कि C6H5 CH3 को हम लोग टॉल्यूइन करते हैं ना, जिसका एक नाम और था मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन किस प्रकार के बेंजीन है,
एल्किल बेंजीन है ना। इसका नाम बताइए, इसका नाम हेलो एरिन्स। बहुत पसंद करती हैं हेलो एरिन्स। इसका नाम बोलिए, चलो हेलो अल्केन लिख सकते हैं ना। ये बना है से क्या बना है, हाँ अल्काइल या एल्किल और साथ में बेंजीन है ना। जैसे इसको और एक देख लीजिए, बनेगा इस प्रकार से, यहां पे X प्लस यहां से ले लिए, मान लो कि यहां पे लिए CH3 और साथ में X ले लिए, ठीक है। अगर CH3 नहीं लेना चाहते हैं तो क्या लेंगे, R ले लेंगे, क्या लेंगे R के साथ में X और यहां पे क्या लिखोगे ईथर। उसके बाद ईथर, तो यहां से बनेगा क्या, ये तो बनेगा ही, ये बनेगा और यहां पे कौन आएगा R और प्लस में X मिलके H2 ना। देख लीजिए X मिलके क्या बनेगा, ये दोनों बात बराबर है, ये दोनों बात बराबर है। और अभी यहाँ पे X का वैल्यू क्या लीजिएगा, या तो Br या तो Cl, तो बन जाएगा Br ले लीजिए। अच्छा R का वैल्यू क्या ले सकते हैं, R का वैल्यू आप लीजिएगा, तो R का वैल्यू लेना चाहो तो क्या ले लेंगे CH3 या CH3 CH2 या CH3 CH2 CH2 है ना, हो जाएगा। घर पे कर लीजिएगा, बोलिए, नहीं तो फिर एक पेज पे देख लीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ पे Cl और प्लस क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे CH3 और Cl नहीं, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे कौन ईथर, और जो बनाएंगे वो पहले बेंजीन बनेगा है ना। और यहाँ पे क्या ले लेंगे CH3 और प्लस X2 मतलब Cl2 ना। इसका नाम क्लोरो बेंजीन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। अब इसका नाम मेथिल बेंजीन, क्या नाम है मेथिल बेंजीन, इसी को टोलुइन है ना। अभी क्लोरीन गैस क्या है, क्लोरीन गैस, ठीक है। आप घर पे आप यहाँ पे क्या लेके बना सकते हैं Br, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, आप नीचे वाला ही उतारिए, ठीक है, नीचे वाला तो घर पे कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है, देख लीजिएगा। ठीक है, खाता खोल दें आप लोग, खाता खोलेंगे नहीं आप लोग, खुला है ना, नहीं यहाँ वाला खाता हमारे अकाउंट वाला 0 बैलेंस, फोटो आधार कार्ड लेके हम उतारिए। ये विक्रिया का क्या नाम है, ओट्स फीडिंग विक्रिया ना। आगे बढ़ाते क्या, उतार दिए, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला ही उतार लीजिए, ठीक है ना। यहां से दोनों ऐसे मिल जाता है ना, H2 बनेगा। ये उदाहरण है तो उतार लीजिए,
इसका एक नाम और बताए थे ना, याद है? क्लोरो मीथेन। चलो आगे, कॉपर से अभिक्रिया, किसको से? कॉपर से। कॉपर धातु है कि अधातु? बोलिए ना, कॉपर धातु है क्या धातु? देखिए, बोलो। अधातु? धातु न है जी। कॉपर का पायल देखे है ना, तो क्या है? तो धातु है, उसमें चमक नहीं है। तो कॉपर से अभिक्रिया, अच्छा स्पेशल कॉपर आएगा तो आयोडो बेंजीन आएगा। कौन? आयोडो बेंजीन। नहीं तो लिखिए, जब आयोडो बेंजीन, जब आयोडो बेंजीन, जब आयोडो बेंजीन को कॉपर, कॉपर चूर्ण, चूर्ण मतलब पाउडर, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल नामक यौगिक बनता है तथा इस अभिक्रिया को डाइफेनिल, डाइफेनिल नामक यौगिक बनता है तथा इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। वही कहानी है जो आप लोग पढ़े हैं, कौन सा? बोट्स फिटिंग अभिक्रिया। वहां पे हम लोग क्या लिए थे? वहां पे था हेलो एरिन्स, नहीं हेलो एरिन्स, और साथ में कौन था? सोडियम। अब हो गया फिटिंग अभिक्रिया ना, सॉरी फिटिंग अभिक्रिया नहीं, फिटिंग अभिक्रिया में ऐसा था। वहां पे हम लोग सोडियम लिए थे इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ईथर। वहां पे एक्स के स्थान पे कौन कौन था? Br और Cl ना, यानी कि Br2 ले सकते हैं और Cl2। यहाँ पे कौन है? आयोडो बेंजीन। किसके साथ? कॉपर के साथ। कितने अणु? 2 अणु। नहीं, यहाँ कॉपर से ये क्या बनाएगा? Cu2 कॉपर आयोडाइड। क्या बनाया है? कॉपर आयोडाइड। और साथ में बनाया क्या? डाइफेनिल। बेंजीन बना करके दोनों को क्या करना है? आपस में सिंगल बॉन्ड सिग्मा से क्या करना है? सिग्मेन है, इस सिग्मा से हमने क्या किया? कनेक्ट। बना लीजिए। अभिक्रिया का नाम उल्मान अभिक्रिया। पेपर में अभी तक नहीं पूछा अभिक्रिया का नाम, ठीक है? उतार लिए? नहीं, पेन थोड़ा फास्ट चलाइए, अभी एक ही लेसन में हम लोग लटके हुए हैं। नहीं, बहुत दुख की बात है। पता ना किसी नहीं पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा। कम से कम 3 लेसन इसमें भी जाना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन से थोड़ा स्पीड में आ लेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन से चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अब चयन, अब चयन से एक स्टेप आगे की पीछे? पीछे, याद है ना? क्लोरोफॉर्म पढ़े थे नहीं, क्लोरोफॉर्म पढ़े थे हम लोग क्या करते थे? रिडक्शन। तो रिडक्शन से एक स्टेप पीछे जाते थे। नहीं मतलब दादा से पिता में, तो पिता से कहां जाएंगे? दादा की, है ना? मतलब फोर फादर। देखिए अब चयन, आप चयन, आप चयन की कन्वर्सन आता है, याद रखिएगा। कहेगा कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाइए? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, उसके लिए क्या लगाइएगा? रिडक्शन ना, एक स्टेप पीछे। लिखिए, जब
जब क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन को क्षार की उपस्थिति में, क्षार NaOH लिख सकते हैं, KOH लिख सकते हैं, क्षार की उपस्थिति में निकेल बीच में माइनस का चिन्ह, एल्यूमिनियम निकेल एल्यूमिनियम के मिश्रण के द्वारा अपचयित किया जाता है तो वह बेंजीन में परिणत हो जाती है। एक साथ में 2 एग्जांपल, ठीक है। कन्वर्सन तो उधर है, ठीक ना। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लीजिएगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से क्या, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। ये 2 कन्वर्सन आप लोग घर से बना लीजिएगा। इसमें 3-4 पॉइंट और होगा, कल ही लेसन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। संडे वाला दिन आप लोग का क्या ट्यूशन आंसर, ठीक है। ये समझ रहे ना, Cl रहेगा तो HCl और Br रहेगा तो आप लोग घर पे अगर बढ़िया से नोट कॉपी करते हैं तो अलग अलग एग्जांपल देकर के लिख लीजिएगा। इसका नाम रिडक्शन, क्या नाम है जी, रिडक्शन। आपका चयन, अपचयन, इसका नाम बोलिए कास्टिक सोडा। क्या है, एसिड की बेस, ये आपका बेस है, बेस मीन्स क्षार। हाँ, दो बनाओ।